बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिफ भट्ट और आप देख रहे हैं एमआर न्यूज़। जैसे कि नाज़रीन आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त किस सूरत हाल से गुजर रहा है और सियासी सूरत हाल आए रोज़ कभी बहुत बेहतर हो जाती है और कभी बहुत ख़राब हो जाती है। गुज़श्ता रोज़ चंद दिन कबल पाकिस्तान में डॉलर की कीमत एकदम नीचे आई, जिससे अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन हुकूमत जो है वो डॉलर की कीमत में एक बार फिर कंट्रोल ना रख सकी और डॉलर की कीमत एक बार फिर आसमानों को छूने लगी। इसमें क्या वजूहत हैं कि हुकूमत क्यों नहीं महंगाई के ऊपर कंट्रोल कर पा रही और उसके पीछे रीज़न क्या है, और क्या बजट के बाद भी जो हुकूमत दावा कर रही है महंगाई के ऊपर कंट्रोल कर पाएगी कि नहीं पाएगी। और इसके साथ साथ आपको चंद आज जो वाक़यात हुए हैं उसके हवाले से भी आपको आगाह करते हैं। पहला वाक़या जो हुआ है, राना सनाउल्लाह को अचानक हार्ट अटैक की इतला आई, जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने फेसबुक, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के ऊपर खुशी का इजहार शुरू कर दिया और उनको मुख्तलिफ नामों से पुकारने के बाद उनको कहा गया जी ये अल्लाह की तरफ से सज़ा है। हालाँकि सबको होता है और कई बार तो इमरान खान साहब तो हर आधे घंटे बाद शौकत खान अस्पताल किसी न किसी चीज़ का चेकअप कराने पहुंच जाते हैं, तो वो भी अल्लाह की तरफ से एक अज़ाब होता है। दुश्मन मरे तो खुशी नहीं करनी, सज्जन ने भी मर जाना, ये जो शेर है ये याद रखना चाहिए। दूसरा, फ्रांस में साबका आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा और उसकी फैमिली के साथ एक शख्स की बदतमीजी को पीटीआई के कारकुनान ने अपनी फेसबुक के ऊपर धराधर शेयर किया। फिर ये कहते हैं कि जी हमारा जुर्म क्या है, हमने किया क्या है, क्यों हमें गिरफ्तार किया जा रहा है, बच्चे हैं, नासमझ थे, गलती कर बैठे, माफ़ी दे दें, हम ऐसा आइंदा से नहीं करेंगे। मैं आपको बताने लगा हूँ क्या वजूहत थी इसके पीछे। इसके पीछे एक ऐसा शख्स है जो रिटायर हो चुका हुआ है, जिसने अचानक एक दिन अफगानिस्तान जाके चाय का कप पिया और बताया कि मैं आने वाले वक्त का पाकिस्तान में एक अहम मुद्दा लेने वाला हूँ। लेकिन उसकी उम्मीदों के ऊपर कमर जवेद बाजवा ने पानी फेर दिया और इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया। और इमरान खान की हुकूमत जैसे ही ख़त्म होती है, पीडीएम आती है, तो वो शख्स किसी न किसी बहाने से मुख्तलिफ ज़राए से पाकिस्तान की गवर्नमेंट को और फ़ौज पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ अदारों को तंग करना शुरू कर दिया। आज भी उन्होंने उसी चीज़ का बदला लेने के लिए कि मेरी तरक्की की राह में ये बंदा रुकावट बना था, साबका आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा, और उसको तंग करने के लिए सब तनकीद जो है वो साबका आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा के ऊपर हो रही है। इसके पीछे कौन है, इसकी तहकीकात का आगाज़ हो चुका हुआ है। और आपको ये भी बताते चलें कि जुलाई में एक ऐसा ऑपरेशन होने वाला है जिसके बाद फेसबुक, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया पे इनकलाब लाने वाले सोशल मीडिया का इस्तेमाल ही छोड़ देंगे और अपने दादे, परदादे, तरदादे की भी कसमें खाएंगे कि उन्होंने भी तौबा सी आज तो बाद फेसबुक और सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं ये आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। जुलाई में तरीक साज ऑपरेशन शुरू होने लगे हैं। जो फेसबुक के ऊपर इनकलाबी लीडर और हुकूमत गिराने वाले और इनकलाब लाने वाले, सुबह उनको चाहे घर से खाना मिले ना मिले, लेकिन वो सुबह उठते पहले घर इनकलाब लाते हैं और रात को सोने से पहले इनकलाब लाते हैं, उनकी शामत आने वाली है। इलेक्शन करवाएं का शोर मचाने वाली पीटीआई की नई हिकमत अमली सामने आ गई है। इमरान खान ने हिकमत अमली के तहत शराइत ना मानने पे आने वाले इलेक्शन में बाईकाट का फैसला किया है। इमरान खान का इलेक्शन के बाद अपनी गलती तस्लीम करेंगे। जी हाँ, इमरान खान इलेक्शन में, आने वाले इलेक्शन में जब भी होंगे, अपनी शराइत ना मानने पे बाईकाट का ऐलान करेंगे। और इमरान खान के जो चाहने वाले हैं, जो जिनको हर बार वो बेवकूफ़ बनाता है, वो कहेंगे देखें जी इमरान खान हुकूमत हासिल करना चाहता तो इस वक्त उसकी मकबूलियत आसमानों के पे छू रही थी और वो आसानी से हुकूमत हासिल कर सकता था, लेकिन वो हुकूमत नहीं चाहता। इसलिए उसने मुल्क में मेरिट लाने को बेहतर समझा, मुल्क में कानून लाने को समझा, इसलिए उन्होंने हुकूमत जो थी वो टकरा दी और इलेक्शन का बाईकाट कर दिया। जब तक इलेक्शन के ऊपर मेरिट नहीं होएगा, कंप्यूटराइज इलेक्शन नहीं होंगे, सारा कुछ नहीं होएगा, इमरान खान इलेक्शन में नहीं आएगा। लेकिन ये एक ज़राए के मुताबिक एक तयशुदा प्लान है कि इमरान खान इलेक्शन का खुद बाईकाट करेंगे। पीटीआई की बॉल जो है वो प्रोजलाई के हाथ में चली गई है। पीटीआई के अहम रहनुमा गायब हैं और कुछ गिरफ्तार हैं और कारकुनान को डटने की हिदायत भी प्रोजलाई की जानब से दी जाने लगी। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। इमरान खान साहब खुद भी गायब हैं और उन्होंने फ्रंट लाइन के ऊपर प्रोजलाई को कर दिया है। और वो जो शाह महमूद कुरैशी के हवाले उसको सरबराह बनाना, चेयरमैन बनाने का जो फैसला था वो एक बयान ही साबित हुआ, असल अहकामात जो हैं वो प्रोजलाई ही जारी करने लगे। इसके साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान मोहम्मद आसिफ भट्ट को इजाज़त दें और हमारे टीवी चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। पाकिस्तान जिंदाबाद।